साथियों नमस्कार। भारत में भाजपा के राज में हिंदू खतरे में है, लेकिन किससे खतरे में है यह जानने की जरूरत है। ना ईसाई से, ना पारसी से, ना बौद्ध से, ना जैन से, ना मुसलमानों से। हिंदू खतरे में है एक ऐसी ताकत से जो इस वक्त शायद सत्ता में बैठी हुई है। शायद हिंदू उसी से खतरे में है जो कि खुद को हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार बताती है। शायद हिंदू उन्हीं से खतरे में है जो हिंदुओं को एक अजीब सी सुरक्षा बोध में डालकर खुद को सत्ता में जमाए रखना चाहता है। ये कौन है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। माघ मेला हिंदुओं के लिए पवित्र मेलों में से एक है। जैसे महाकुंभ मेला होता है, अर्धकुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ होता है, वैसा ही माघ मेला माघ के महीने में आता है। जाहिर सी बात है, देश के कोने कोने से हर हिंदू माघ के महीने में प्रयागराज में संगम के दर्शन करने और संगम में डुबकी लगाने आता ही है। संगम का स्नान पवित्र माना जाता है हिंदुओं के लिए। तो इसी माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी पहुंचे और पहुंचते ही पुलिस से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने कहा कि अगर आपको संगम तक जाना है, संगम नोज में स्नान करना है, तो आपको पैदल जाना होगा, आपकी पालकी वहां तक नहीं जा सकती है। ये वही पुलिस है जो कि मंत्री, संतरी और आईएएस, पीसीएस इन सभी के लिए वीआईपी रूट सेट करती है। वीआईपी रूट नेताओं के लिए, लेकिन संतों के लिए नहीं। यह साफ तौर पे यहां पर दिखाई दे रहा है। और वीआईपी रूट अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो पूरा सरकारी अमला उनके पीछे पीछे लग जाएगा। पूरा सरकारी अमला पगलाया रहेगा कि मोदी जी की फोटो अच्छी आनी चाहिए। योगी जी आ जाए तो उनके लिए, अमित शाह जी आ जाए तो उनके लिए। और यही तीनों लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं और हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु वहां पर अपमानित हो रहे हैं। अब जब झड़प होती है, पुलिस कहती है कि आप अपनी पालकी लेकर संगम नोज तक नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन यह जाहिर सी बात हो सकती है, लेकिन क्या रास्ता नहीं बनाया जा सकता था, यह सवाल भी एक है। खैर, प्रशासन का काम है। तो उनके शिष्य भी भड़क गए, स्वामी जी के दोनों में झड़प हुई। कहा जा रहा है कि मारपीट तक बात पहुंच गई। लोगों ने दृश्य भी देखे कि किस तरीके से पुलिस ने उनके शिष्यों को पीटा और उनके साथ बदसलूकी की। फिर अनजान लोगों ने स्वामी जी की पालकी उठाई और उनको कहीं ले गए। पता चला कि कुछ घंटों तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लापता भी रहे, लेकिन उसके ठीक बाद, एक दो घंटे बाद, वो अपने शिविर में पहुंचे और अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर सम्मानित तरीके से हमें प्रशासन ले जाकर स्नान करने देता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे, अन्न जल त्याग कर बैठे रहेंगे। और ये लोग हिंदुओं के सम्मान की बात करते हैं। असल में इनका हिंदू सम्मान पूरी तरीके से ढोंग है। हमारी कोई परेशानी नहीं है कि प्रशासन ने इनकी पालकी क्यों नहीं जाने दी। खैर, पालकी तो किसी की भी नहीं जानी चाहिए। वीआईपी कल्चर तो सबके लिए खराब है, लेकिन अगर एक के लिए सही है तो हर किसी के लिए भी सही होना चाहिए। नेताओं के लिए सही है तो साधुओं के लिए क्यों नहीं? साधुओं के लिए सही है तो सामान्य लोगों के लिए क्यों नहीं? क्यों भेड़ बकरियों की तरह स्नान करने में मजबूर है सामान्य लोग? क्यों व्यवस्था नहीं करवाई जाती है? क्यों सरकार यह प्रसारित नहीं करती है कि आप अलग अलग दिन पर आइए? क्यों बड़ी संख्या में एक ही दिन पर लोग पहुंच जाते हैं और भीड़ बढ़ जाती है? प्रशासन का कहना है कि जिस वक्त स्वामी जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब संगम नोज पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। क्यों नहीं थी? प्रशासन क्या इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या भीड़ को मूव नहीं करवाते रहा जा सकता? ऐसा हो सकता था, लेकिन प्रशासन ऐसा होने देता है अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए। लाखों करोड़ों रुपया इनकी व्यवस्था में, इन मेलों की व्यवस्था में खर्च किया जाता है। इतना कि उत्तर प्रदेश में कई स्कूल बनवाए जा सकते थे। इतना खर्च किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कई अस्पताल बनवाए जा सकते थे, कई बड़े बड़े हाईवे बनवाए जा सकते थे, लेकिन मेलों पे पैसा खर्च किया जाता है। और पैसा खर्च होने के बावजूद भी व्यवस्था नहीं होती है, साधुओं का अपमान होता है और शंकराचार्य जैसे लोगों को धरने पर बैठना पड़ता है। क्या है पूरी कहानी, सचिन गुप्ता की ट्विटर टाइमलाइन के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना को दर्ज भी किया है। उत्तर प्रदेश के माघ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। दरअसल पुलिस ने भीड़ को देखते हुए शंकराचार्य को रथ से उतरकर पैदल जाने को कहा था। रथ से उतर जाते, पैदल चले जाते, ज्यादा आसानी हो जाती। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रयागराज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी 3 घंटे से लापता है, ऐसा दावा उनके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने किया है। 3 घंटे लापता भी रहे और उनकी पालकी, जो कि उन्होंने एक वीडियो में बताया भी कि उनकी पालकी इस वक्त अनजान लोग लेकर जा रहे हैं, हम इनको नहीं जानते, ये हमारे शिष्य नहीं है। अनजान लोग कौन थे यह भी पता होना ज्यादा जरूरी है। जो ये झड़प की घटना हुई वो 18 जनवरी को हुई सुबह करीब 11 बजे और उसके 3 घंटों तक वो स्वामी जी लापता रहे। उसके बाद क्या होता है जरा ये देखिए। सचिन गुप्ता ने आगे अपने ट्विटर टाइमलाइन पे लिखा है, प्रयागराज माघ मेले में स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में लौट आए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। कहा है कि पुलिस प्रशासन जब तक सम्मान से उन्हें लेकर नहीं जाता तब तक वे स्नान नहीं करेंगे। पुलिस द्वारा रथ रोके जाने पर शिष्य भड़क गए थे। पुलिस पर शिष्यों को पीटने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद शंकराचार्य बिना स्नान किए लौट आए। पुलिस का कहना है कि आज वीआईपी स्नान पर प्रतिबंध है, फिर भी वे करीब 200 शिष्यों के साथ पालकी लेकर संगमनोर जा रहे थे, जहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इसीलिए उनको रोका गया था। खैर गलती दोनों तरफ से, मारपीट नहीं की जानी चाहिए, पुलिस द्वारा मारपीट नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन अगर इस सिचुएशन को अवॉइड करना था तो शंकराचार्य जी तो संत हैं, संत तो ज्यादातर भौतिक लाभों से, भौतिक सुविधाओं से दूर रहते हैं, तो पालकी से उतरकर वे जा सकते थे, पैदल स्नान करके लौटा सकते थे, लेकिन दोनों तरफ ने अपनी ईगो नहीं छोड़ी। नतीजा साफ तौर पे आपके सामने दिख रहा है। अगले दिन 19 जनवरी यानी आज के दिन सुबह 10 बजे क्या होता है ये देखिएगा। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज कल से अन्न जल त्याग कर ऐसे ही बैठे हुए हैं। पुलिस कार्रवाई को लेकर गुस्से में है। दोपहर करीब 12 बजे शंकराचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अभी से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस पूरी घटना पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, कथित हिंदू और हिंदू रक्षकों का तमगा लेकर बैठे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा सरकार असलियत में क्या कर रही है जरा देखिए। काशी में मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियां, शिवलिंग तोड़े जा रहे हैं, घाट बर्बाद किया जा रहा है, मंदिर तहस नहस किए जा रहे हैं, प्रयागराज में साधुओं का अपमान किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। ये समाजवादी पार्टी लिख रही है। और ये तस्वीर देखिए, यहां पर साफ तौर पे एक अनजान व्यक्ति उनकी स्वामी जी की पालकी लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस शंकराचार्य जी को अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दे रही है और कुछ शिष्यों को पुलिस ने घेरा हुआ है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और कल ही के दिन यानी कि 18 जनवरी के दिन एक वीडियो भी सामने आया था जहां पर एक साधु को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। यह हिंदुओं की सरकार है। ये जो हिंदू होने का दावा करते हैं, हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करते हैं, किस तरीके से दावा करते हैं यह भी देखिएगा। अशोक कुमार पांडे, ये वीडियो को, भास्कर की वीडियो है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि करके भास्कर ने यह वीडियो पोस्ट किया है। क्या लिखते हैं अशोक कुमार पांडे, एक साधु को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है और इस पूरे दृश्य में कोई मुसलमान या ईसाई नहीं है, हिंदू खतरे में है, लेकिन किससे? सीधी बात है, साधु के बाल पकड़कर घसीटना ठीक बात नहीं है, या फिर किसी भी नागरिक के साथ इस तरीके की हरकत करना ठीक बात नहीं है। हिंदू खतरे में है, लेकिन असल में किससे खतरे में? जो इनके वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रणविजय सिंह ने यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, एक साधु को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। यह वीडियो बांग्लादेश का नहीं है, ना ही पाकिस्तान का है, यह वीडियो भारत का है। भारत में हिंदूवादी, हिंदू हृदय सम्राट वाली सरकार, जो कि अपने माथे पर ठप्पा लगाकर घूमती है कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, छाती पीट पीट कर बताते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हर त्योहार पर साधुओं जैसा वेश रच के कभी तपस्या करने बैठ जाते हैं, कभी मंदिर में डमरू बजाते हैं, कभी मकर संक्रांति में पतंगे उड़ाते हैं, और साधुओं के साथ, संतों के साथ
ऐसी हरकतें करते हैं। असल में हिंदू खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी से खतरे में है। खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।